प्रीतमपुर नाम का एक गांव जिसपे एक काली शक्ति का है श्राप। क्या गांव के देवता बचा पाएंगे प्रीतमपुर गांव को, या काली शक्ति का श्राप खत्म कर देगा गांव और उसके लोगों को? आखिर क्या है प्रीतमपुर नाम के गांव का सच? जानने के लिए इस कहानी में बने रहिए। स्वागत है आप सभी का प्रीतमपुर नाम के गांव में। वैसे तो प्रीतमपुर एक बहुत ही शांत और प्यारा सा गांव है, पर रात होते ही इस गांव में शुरू हो जाता है कालदेव नाम की एक भयानक शापित आत्मा का श्राप, जिसके कारण आज भी कोई गांव वाला रात के अंधेरे में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। प्रीतमपुर के लोग सूर्य ढलते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि हर अमावस्या की रात कोई ना कोई गायब हो जाता था और वो कभी वापस नहीं आता था। इसका नाम है चंपा। चंपा एक सीधी सादी औरत है जो अपने पति और अपने बेटे राजू के साथ प्रीतमपुर नाम के गांव में रहती है। और ये है चंपा का बेटा राजू। राजू एक 8 साल का बच्चा है जो अभी गांव के सरकारी स्कूल में कक्षा 4 में पढ़ाई करता है। जल्दी अंदर जाओ, रात होने वाली है। रात के समय घर से बाहर रहना अच्छी बात नहीं होती है राजू। क्या आज फिर से वो कालदेव नाम का राक्षस हमारे गांव में आएगा? वो राक्षस हमारे गांव में क्यों आता है? माँ, आखिर उसे हमारे गांव के लोगों से क्या चाहिए? वो हमारे गांव के लोगों को क्यों परेशान करता है माँ? उसका नाम भी मत लो राजू। इस गांव में उसका नाम कोई भी नहीं लेता। गांव के लोगों का कहना है कि उसका नाम लेने से वो आ जाता है और उसका आना कोई अच्छा संकेत नहीं है। उसके गांव में आने से गांव में बहुत बुरा घटना घटने लगता है, क्योंकि वो एक श्रापित आत्मा है। ठीक है माँ, चलिए हम दोनों घर के अंदर चलते हैं। रात होने वाली है, पापा भी आते ही होंगे। हम दोनों उनका इंतजार करते हैं। ये है कामदेव। कामदेव एक 1000 साल पुराना शापित आत्मा है जो आज तक इस पृथ्वी में भटक रहा है। कामदेव पहले प्रीतमपुर नाम के जगह का राजा हुआ करता था। कामदेव को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। एक दिन कामदेव ने एक ऋषि को मार दिया। मरते समय ऋषि ने एक श्राप दिया, जिसके बाद वो एक श्रापित आत्मा बन गया जो आज तक पृथ्वी में भटक रहा है। कई साल बाद अर्जुन नाम का एक 25 साल का लड़का शहर से अपने गांव प्रीतमपुर वापस आता है। अर्जुन नौकरी करने के लिए शहर गया था। कई साल पहले अर्जुन के पिताजी अपने खेत में काम कर रहे थे। तभी जमीन की खुदाई करते समय जमीन के अंदर से एक देवता प्रकट होते हैं और अर्जुन के पिता को वरदान देते हुए उन्हें कहते हैं, हे शंभु, आज से ठीक 25 साल बाद कामदेव नाम का आत्मा फिर से प्रीतमपुर गांव में आएगा और वो अपना बदला लेना चाहेगा। परंतु तुम्हारा पुत्र अर्जुन उसे हमेशा हमेशा के लिए हराकर मुक्त कर देगा। उसके बाद कामदेव कभी वापस लौटकर नहीं आएगा। परंतु तुम मुझे वचन दो कि तुम ये बात कभी किसी से नहीं कहोगे, वरना इस गांव पे बहुत भयानक मुसीबत आएगी जिसका जिम्मेदार खुद तुम होगे। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं ये बात कभी किसी से नहीं कहूंगा। मैं आपके दिए आज्ञा का पालन करूंगा। आज आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। मुझ पर और मेरे इस गांव प्रीतमपुर पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिएगा प्रभु। आगे क्या हुआ? कैसे अर्जुन ने कामदेव को हराया, या वो खुद कामदेव के सामने हार गया? क्या अर्जुन कामदेव को मुक्त कर पाएगा? क्या वो प्रीतमपुर गांव को कामदेव से बचा पाएगा? जानने के लिए आगे की कहानी देखना ना भूले। आगे क्या हुआ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और आपको कहानी का पहला भाग कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताएं।